बायोलॉजी की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो अभी हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इसका पार्ट 3 है, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिया है, तो आपको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड या अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों ही मीडियम्स के लिए लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। मैं जो टर्म्स होती है वो हिंदी में भी यूज करती हूँ, सो आप जो है किसी भी मीडियम के वो ये लेक्चर जरूर आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लूक की। देखिए एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ते हैं तो हर एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट होती है। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर एनसीईआरटी की लाइन उठाकर स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं, तो हर एक लाइन जो है अच्छे से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले फ्रूट की बात करें तो फ्रूट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर हमें देखने को मिले, फ्रूट वहां पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना। अब बेसिकली फ्रूट क्या होते हैं, तो ये मैच्योर या राइपेंड ओवरी होती है। मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था गायनोशियम, तब भी बताया था कि जो ओवरी होती है वो मैच्योर होकर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाती है, फ्रूट का डेवलपमेंट करती है ना। अब ये जो फ्रूट है अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनकर आया है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, उसके बिना अगर बनकर आया है, तो इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहा जाता है। अच्छे से ये चीज ध्यान रहे। तो ये जो इस तरीके के पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते। ये कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। अगर सीड होते भी तो वो विएबल नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल देखो तो बनाना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स आप लिख लेना, बनाना हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें पाइनएप्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो है ना, यहाँ पर ऑरेंजेस जो होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी क्या है, इनके एग्जांपल्स। आप पार्थेनोकार्पी का ध्यान रखना, पार्थेनोकार्पी जिसमें कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का डेवलपमेंट देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि फ्रूट में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर एक तो वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, और दूसरे यहाँ पर क्या है, सीड्स देखने को मिलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई फ्रूट में क्या क्या है, तो दो चीजें होती है। एक तो इसमें वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहा जाता है, और दूसरे इसमें क्या होते हैं, सीड्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें पेरिकार्प जो होगी वो तो या ड्राई फॉर्म में होगी या फिर फ्लैशी होगी। जो फ्रूट होते हैं उनकी जो वॉल है या तो कैसी होगी, वो सूखी होगी, ड्राई होगी, या फिर वो फ्लैशी जूसी से हमें देखने को मिलेगी, है ना। और अगर ये पेरिकार्प थिक होती है और फ्लैशी होती है ना, ड्राई होगी तो वो सिर्फ सिंगल लेयर में होती है, लेकिन अगर वो थिक हो और फ्लैशी हो तो वो डिफरेंशिएट होकर आउटर, मिडल और इनर बनाती है। तो ये अगर फ्लैशी है, थिक है, तो ये हमारी क्या है, पेरिकार्प। ठीक है, अब ये जो पेरिकार्प है इसकी जो आउटर वॉल होती है इसे क्या कहा जाता है, एपिकार्प कहते हैं। एपी का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, तो एपिकार्प होती है। देन मिडल में आती है मीसो। मीसो का मतलब क्या होता है, मिडल, तो मीसोकार्प होती है। और लास्ट में अंदर की तरफ आ जाती है एंडोकार्प। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो अगर ये पेरिकार्प थिक होकर फ्लैशी होगी तो उसमें क्या है, 3 लेयर्स देखने को मिलेगी। आउटर एपी होगी, मिडल मीसो होगी, और अंदर की तरफ हमें एंडोकार्प देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैंगो और कोकोनट की। अच्छे से ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो जो मैंगो और कोकोनट होते हैं, आम और नारियल होते हैं, इनमें फ्रूट को क्या कहते हैं, ड्रुप कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क करके लिखना, मैंगो और कोकोनट फ्रूट को क्या कहते हैं, ड्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है कि ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। अब ये मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी क्या होती है, देखिए मोनोकार्पल का मतलब क्या है कि इनमें सिर्फ सिंगल कार्पल होता है ना। कैसे होते हैं ये, सिंगल कार्पल वाले होते हैं। और अगर सुपीरियर की हम बात करें तो जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ओवरी पढ़ाया था, गायनोशियम में जब हमने ओवरी को डिस्कस किया था, तब मैंने बोला था कि जो सुपीरियर ओवरी होती है उसमें क्या होते हैं, जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, बाकी के पार्ट्स फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारे पास हो जाते हैं यहाँ पर पेटल्स हो जाते हैं, है ना, सेपल्स हो जाते हैं, है ना, और जो हमारा एंड्रोशियम होता है ना, जो हमारे एंड्रोशियम होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। और जो हमारा गाइनोशियम वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है ना।
तो क्या होगा, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, सुपर है, ऊपर की तरफ है, और बाकी के पार्ट्स जो है वो नीचे की तरफ होते हैं। और मोनोकार्पलरी है, सिंगल कार्पल वाली ओवरी से ये ड्रूप फ्रूट्स डेवलप होकर आते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, वन सीडेड होते हैं, इनमें सिर्फ एक ही सीड देखने को मिलता है। हमने देखा है, आम तो सभी ने खाया होगा, उसमें सिर्फ वो एक ही सीड होता है, उसकी एक गुठली हमें देखने को मिलती है। अब अगर मैंगो और पेरिकार्प में हम बात करें तो वॉल डिफरेंशिएट होती है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि फ्लैशी अगर वो होगी, अभी हमने यहाँ पर यही तो कहा कि पेरिकार्प अगर फ्लैशी है, तो आप बात करते हो जब मैंगो की, तो उसमें क्या है, जूसी से हमें वो फ्रूट देखने को मिलता है। तो पेरिकार्प वॉल डिफरेंशिएट होती है, एक तो आउटर बनाती है जिसे एपिकार्प कहते हैं, जो कैसी होती है, थिन सी लेयर होती है। आप आम खाते हो तो उसका आउटर छिलका निकालते हो ना, तो वो हो जाता है। देन मिडल पार्ट होता है फ्लैशी सा, जूसी सा, एडिबल मीजोकार्प होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, और एक इनर स्टोनी हार्ड मीजोकार्प होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसकी गुठली कहते हैं। तो क्या होगा, मैंगो फ्लैशी है वहां पर पेरिकार्प, तो क्या होगी, आउटर मिडल और इनर में डिवाइडेड होगी। आउटर वाली एपिकार्प थिन होगी, मिडल वाली फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प होगी, और अंदर वाली स्टोनी हार्ड एंडोकार्प हमें देखने को मिलती है। अगर हम कोकोनट की बात करते हैं तो ये भी ड्रुप है, लेकिन यहाँ पर जो मीजोकार्प होती है, मिडल वाली जो होती है, वो कैसी होती है, फाइबरस होती है ना, फाइबर से यहाँ पर बनी हुई होती है। जैसे डायग्राम में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंगो की बात करें तो ये आउटर वाली लेयर है हमारी एपिकार्प, जो कि कैसी है, थिन है ना। फिर हम बात करते हैं मीजोकार्प की, जो कि कैसी है, यहाँ पर फ्लैशी होती है, जूसी सी होती है, एडिबल होती है। और ये जो है मिड पोर्शन, ये हमारा सीड होता है, और ये क्या है, हमारा एंडोकार्प होता है, जो कि क्या है, स्टोनी पार्ट होता है, गुठली जिसे हम कहते हैं ना। इसी तरीके से आप कोकोनट में देखिए, यहाँ पर ये आउटर तो एपिकार्प तो है नहीं, इसमें मीजोकार्प होती है। मीजोकार्प ये वाला पार्ट है हमारा, जो कि कैसा है, फाइबर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है ना। देन ये क्या है, हमारा सीड पोर्शन है, और ये हमें एंडोकार्प यहाँ पर देखने को मिलती है। इतनी चीज क्लियर है। सो फ्रूट के बाद अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सीड की, जिन्हें बीज कहा जाता है ना। सो जब मैंने गायनोशियम आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने बोला था कि वहां पर जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। अब फ्रूट में भी हमने ये चीज देखी। और जो इसमें ओव्यूल्स होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। तो ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होकर सीड्स बनाएंगे। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट्स बनाएगी, ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सीड होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो सीड मेडअप होता है यहाँ पर सीड कोट और एम्ब्रियो से। तो जो हमारा बीज है, सीड है, इसमें दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक होता है सीड कोट, हिंदी में जिसे बीज चोल कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर होता है एम्ब्रियो, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इस एम्ब्रियो में क्या क्या होता है। तो एम्ब्रियो बना हुआ होता है, एक तो इसमें रेडिकल होता है, ठीक है, मूलांकुर जिसे कहते हैं। उसके अलावा इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, और एक या दो कॉटिलिडन्स होते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना, अगर एक कॉटिलिडन है, एक बीज पत्र है, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, वीट हो जाएंगे और मेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर दो कॉटिलिडन्स होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल एक तो ग्राम हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर मटर हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डाइकोटिलिडन सीड्स की। डाइकोटिलिडन जिसमें कि क्या होते हैं, दो कॉटिलिडन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, डाइकोट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सीड की, जैसे मैंने कहा सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सीड कोट कहलाती है। उसका क्या है, कोट है ना। तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सीड कोट होती है। अब सीड कोट जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसमें दो लेयर्स हमें देखने को मिलती है। तो क्या है भाई, सीड कोट जो है इसमें दो लेयर होती है। एक होती है आउटर लेयर जिसे कहते हैं टेस्टा, क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। और इनर की लेयर होती है जिसे टैगमैन कहते हैं। तो आउटर लेयर क्या कहलाएगी, टेस्टा कहलाएगी, और इनर लेयर क्या कहलाएगी, टैगमैन यहाँ पर कहलाती है। इतनी चीज क्लियर है, क्वेश्चन मार्क करके ये चीज लिख लेना। अब बात करते हैं हाइलम क्या होता है। हाइलम जो है एक स्कार होता है जो सीड कोट पर देखने को मिलता है, जिससे क्या है, डेवलपिंग सीड्स जो है फ्रूट से अटैच होते हैं।
सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आउटर लेयर तो इसकी क्या हो जाती है, सीड कोट हो जाती है, जिसमें कि दो लेयर है, एक टेस्टा है और टैगमेन है। अब यहाँ पर इस सीड पर देखिए ये एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर है, हाइलम जिसे कहते हैं। ये वो पार्ट है जहां से ये जो सीड है वो अपने फ्रूट से जो है अटैच्ड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइकॉट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए दो तो कॉटिलिडन्स होते हैं, डाई का मतलब क्या है, दो, तो दो कॉटिलिडन होते हैं। अब यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर पर आप गौर करिएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं रेडिकल। रेडिकल मूलांकुर जो कि आगे जाकर मैच्योर होकर क्या बनाता है, रूट बनाता है, मूल बनाता है, जड़ बनाता है। वहीं ये जो इसका अपर पार्ट होता है इसे कहते हैं प्लूम्यूल या प्रांकुर, जो कि आगे जाकर क्या बनाता है, शूट का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। इतनी चीज क्लियर है। हाइलम जो होता है सीड कोट पर, उसके ऊपर की तरफ एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहा जाता है। सीड कोट जो होता है उसमें क्या है, एम्ब्रियो होता है। अब ये जो एम्ब्रियो है इसमें एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं और दो कॉटिलिडन्स होते हैं, क्योंकि हम डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं तो उनमें क्या है, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और दो कॉटिलिडन देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने स्ट्रक्चर में भी पहले बताया था, इस तरीके से दो कॉटिलिडन होते हैं और ये जो है कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जिसमें ये लोअर वाला पार्ट क्या था, रेडिकल था, और ये जो अपर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, यहाँ पर प्लूम्यूल होता है, ठीक है। अब कॉटिलिडन्स जो है वो कैसे होते हैं, अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं कि वो फ्लैशी होते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं, जो कि इस एम्ब्रियो को क्या है वहां पर नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एक तो रेडिकल होता है और दूसरा प्लूम्यूल वहां पर प्रेजेंट होता है। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, अगर हम बात करते हैं कैस्टर की, तो जो एंडोस्पर्म है फॉर्म्ड होती है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये देखिए डबल फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है वहां पर क्या, जैसे कैस्टर में देखने को मिलता है, तो इनमें क्या है, एक एंडोस्पर्म भी वहां पर बनकर आता है। और ये जो एंडोस्पर्म होता है ये कैसा है, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है ना। और उन सीड्स में जिनमें ये पाया जाता है उसे क्या, उन सीड्स को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बीन्स, ग्रैम एंड पी प्लांट की, तो एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड्स में, और इस तरीके के सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो एंडोस्पर्म के बेस पर दो तरह से सीड्स होते हैं, एक को जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं उन्हें एंडोस्पर्मिक कहते हैं, और एक को जिनमें प्रेजेंट नहीं है उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल्स की, किन में प्रेजेंट होता है और किन में नहीं होता। और एंडोस्पर्म किसके वक्त बनकर आता है, किसके रिजल्ट में बनकर आता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के वक्त बनकर आता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके पास क्या होता है, फूड मटेरियल रिजर्व होता है, तो ये नरिशमेंट का काम करता है। इतनी चीज क्लियर है। सो डाइकॉट के बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं मोनोकॉटिलिडन सीड्स की। मोनोकॉटिलिडन सीड्स जो होते हैं इनमें एक कॉटिलिडन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए जनरली क्या होता है, मोनोकॉटिलिडन सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक होने का मतलब क्या है कि इनमें एंडोस्पर्म की प्रेजेंस देखने को मिलती है। लेकिन कुछ जैसे कि ऑर्किड्स की बात करें तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक भी होते हैं, इनमें एंडोस्पर्म हमें देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर हम बात करते हैं जो सीड्स होते हैं, सेरियल्स के जो अनाज होते हैं उनके जो बीज होते हैं, जैसे मेज की बात करें तो यहाँ पर सीड कोट कैसा होता है, मेम्ब्रेनियस होता है, मेम्ब्रेन की फॉर्म में होता है, झिल्ली युक्त होता है ना। और फ्यूज्ड हो जाता है फ्रूट वॉल के साथ में, जो फ्रूट वॉल होती है उसके साथ क्या है, वो सीड कोट जुड़ा हुआ होता है, मेम्ब्रेन के फॉर्म में, एक पतली झिल्ली की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है ना। एंडोस्पर्म जो है वो बल्की होते हैं और फूड का क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनेशियस लेयर से, जिसे एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। ये अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होगा, एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है एक प्रोटीन की लेयर से, जिसे हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। अब एम्ब्रियो कैसा होता है, इनमें स्मॉल होता है और सिचुएटेड होता है एक ग्रूव में, वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की एक एंड की तरफ ग्रूव होती है, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और कैसा होता है, स्मॉल होता है।
अब इसमें क्या क्या होता है इन कैम्ब्रियो में, तो इसमें एक लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम यहाँ पर कहा जाता है। और उसी के साथ एक शॉर्ट एक्सिस होता है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल देखने को मिलता है, क्योंकि हमने कहा एक कॉटिलिडन वाला है तो एक ही कॉटिलिडन होता है जो लार्ज होता है और शील्ड के शेप का होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। और एक शॉर्ट एक्सिस होता है जिसमें अपर की तरफ प्लूम्यूल होता है, नीचे की तरफ रेडिकल हमें देखने को मिलता है। अब ये जो प्लूम्यूल और रेडिकल है ये इंक्लोज्ड हो जाते हैं शीट्स में जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलियोप्टाइल्स एंड कॉलियोराइजा कहते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर प्लूम्यूल की, तो प्लूम्यूल जिस शीट में इंक्लोज्ड होता है उसे क्या कहते हैं, कॉलियोप्टाइल कहते हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं रेडिकल की, जिससे हमारी रूट डेवलप होनी है, वो जिस जिस शीट में इंक्लोज्ड होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर कॉलियोराइजा कहा जाता है। अब आप ये याद कैसे रखोगे, सो देखो रूट जो होती है, रूट का आर और रेडिकल का आर आप मैच करके देखना कि रेडिकल से रूट बनेगी आर टू आर, रूट बनकर आती है, प्लूम्यूल से शूट बनकर आता है ना, इतनी चीज ध्यान रहेगी। अब स्ट्रक्चर से हम जो है मोनोकॉट की सीड को समझ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने जैसा कहा कि इसके सीड में दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पर एम्ब्रियो होता है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा एम्ब्रियो है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होती है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। हमने कहा कि जो मोस्ट मोनोकॉट्स होते हैं सीड्स, उनमें एंडोस्पर्म की प्रेजेंस देखने को मिलती ही है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, क्योंकि मैंने कहा कि इनका जो सीड कोट होता है वो फ्रूट वॉल से जुड़ा हुआ ही होता है ना। उसके अंदर की तरफ जो है ये क्या है, हमारी एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है, और ये मिड पोर्शन में क्या है, हमारा एंडोस्पर्म है। यहाँ पर स्कूटेलम हमें देखने को मिल रहा है, ये है हमारा कॉलियोप्टाइल वाला पार्ट, ये प्लूम्यूल है, रेडिकल है और कॉलियोराइजा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये कई बार ना आपको स्ट्रक्चर पूछ ली, मतलब स्ट्रक्चर दे दी जाती है और आपको जो है इनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे से ये चीज ध्यान रहे। अब हम बात कर लेते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो है किस तरीके से दिया जाता है। सो देखो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूज किए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ब्रीफ होता है, सिंपल होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो है उसे यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। अब प्लांट का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो स्टार्ट होता है उसकी हैबिट से, कि वो किस हैबिट में रह रहा है, उसका आवाज कैसा है, एंड देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, लीव्स उसकी कैसी है, एंड देन वहां पर उसकी फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरोसेंस बताए जाते हैं, फ्लोरल पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। ये सारा डिस्क्रिप्शन करने के बाद में जो है यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है एंड फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो वहां पर प्रेजेंट किया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला जो होता है उसके लिए कुछ सिंबल्स का यूज यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बी आर की। ये बी आर जो है वो क्या बताता है, ब्रैक्टेट बताता है। हमने जब फ्लावर पढ़ा था तो मैंने बोला था जिन फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ब्रैक्टेट फ्लावर कहते हैं। तो अगर फ्लावर में ब्रैक्टेट प्रेजेंट, मतलब ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ब्रैक्टेड, और उसे बी आर से शो करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये जो कैपिटल के होता है इसका मतलब होता है कैलेक्स। मैंने फ्लावर जब पढ़ाया था तो बताया था जो आउटर मोस्ट इसका वॉल होता है उसे कैलेक्स यहाँ पर कहा जाता है। तो अगर कैलेक्स प्रेजेंट है तो उसके लिए यहाँ पर के से डिनोट किया जाता है। देन सी यहाँ पर हो जाता है कोरोला, है ना। कोरोला जो उसका कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, तो कोरोला के लिए सी यहाँ पर यूज किया जाता है। और अगर वो पेरियंथ है तो उसके लिए पी यहाँ पर यूज किया जाएगा। पेरियंथ में क्या होता है, कैलेक्स और कोरोला डिफरेंशिएट ना होकर एक ही लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम पेरियंथ यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लावर पेरियंथ होगा तो उसके लिए वहां पर पी से डिनोट किया जाएगा। ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। अगर वो एंड्रोशियम है, ठीक है, एंड्रोशियम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। अगर मेल फ्लावर होगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जी जो है वो गाइनोशियम के लिए यूज किया जाता है। अगर वो फीमेल फ्लावर है तो हम यहाँ पर उसके लिए जी लिखते हैं। अगर ये गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर ओवरी वाला है, कैसा है, सुपीरियर ओवरी वाला है, एक सेकंड मैं लिख लूं, सुपीरियर ओवरी है तो यहाँ पर क्या होगा, गाइनोशियम का तो जी लिखा जाएगा और उसके नीचे की तरफ जो है वो डैश करी जाती है कि ये कैसा है, सुपीरियर है। ओवरी तो कैसा है, यहाँ पर सुपीरियर है, यानी ओवरी ऊपर है और बाकी के जो अदर पार्ट्स जो है वो कैसे हैं, वो नीचे की तरफ है। और अगर इंफीरियर ओवरी होती है,
इंफीरियर अगर ओवरी यहाँ पर होगी तब उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर जी लिखकर ऊपर की तरफ जो है डैश किया जाएगा, यानी ओवरी नीचे की तरफ है और बाकी के पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है। इतनी चीज क्लियर है। वही ये तो आपको पता होगा, मेल के लिए जो है इस तरीके से डिनोट किया जाता है और फीमेल के लिए जो है ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। वहीं अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही उसमें प्रेजेंट है, तो उनके लिए जो है ये वाला साइन यूज किया जाता है ना। और अगर वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं तो ये प्लस का साइन करके जो है इसको सर्कल में यहाँ पर लिख दिया जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक हो जाता है। ठीक है, ये सारे साइंस जो है आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो तब ये चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। देन हम यहाँ पर बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक नेचर अगर फ्लावर का होगा तो उसके लिए इस तरह से साइन यूज किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला से जो है डायग्राम को समझते हैं। ये आपको दिया गया है मस्टर्ड प्लांट ब्रेसिकेसी फैमिली का। ठीक है, सबसे पहले फटाफट से फ्लावर वाले पार्ट्स पर जाते हैं, उनको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, आउटर मोस्ट रोल आता है बाहर की तरफ वाला, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स किससे बना हुआ होता है, कैलिक्स हमारा बना हुआ होता है सेपल से। किससे बना हुआ होता है, सेपल से। देन उसके अंदर की तरफ ब्राइट कलर वाला पार्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। कोरोला किससे बना हुआ होता है, पेटल से बना हुआ होता है। देन हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल वाला जो पार्ट होता है उसको, वो किससे बना हुआ होता है, यहाँ पर स्टैमन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, स्टैमन से बना हुआ होता है। देन यहाँ पर आ जाता है गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल वाला पार्ट है। गाइनोशियम किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है कार्पल से। इतनी चीज क्लियर है। अब हम वन बाय वन इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर साइन बनाया हुआ है कुछ इस तरह से, और मैंने कहा था ये किसका होता है, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट का होता है। एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट जो होते हैं ये रेडियल सिमेट्री वाले प्लांट होते हैं, यानी कि जब आप इन्हें सेंटर से कट करते हो तो इक्वल हाफ हमें देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पर साइन बनाया हुआ है कुछ इस तरह का, जो हमें क्या बताता है, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब क्या है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। अगर सिर्फ मेल होता तो हम उन्हें इस तरह से बताते, और अगर फीमेल होता तो इस तरह से हम इन्हें यहाँ पर डिनोट करते। देन आगे हम आते हैं आउटर मोस्ट पार्ट पर, जो है हमारा कैलेक्स। कैलेक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, कि यहाँ पर लिखा गया है के 2+2 फॉर्म में है, यानी कि इसमें जो सेपल्स हैं वो कैसे हैं, दो रोल्स में प्रेजेंट है, और हर एक रोल में दो सेपल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो देखिए ये दो है यहाँ पर और ये दो यहाँ पर है, तो 2+2 यहाँ पर लिखा गया है ना। दो रोल्स हैं, दो सैपल्स की, और हर एक में दो दो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कोरोला। कोरोला के लिए हम सी यूज करते हैं। कोरोला के आगे 4 लिखा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा कोरोला, जो कि कितने हैं, 4 पेटल्स में यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के लिए ए यूज करते हैं। स्टैमन से बना हुआ होता है, तो यहाँ पर देखिए 2+4 करके लिखा हुआ है। यहाँ पर जो दो स्टेमन है वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और बाकी के ये जो 4 स्टेमन है ये कैसे है, लॉन्ग है, तो इसीलिए 2+4 करके इसे लिखा हुआ है। देन यहाँ पर आ जाते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम के नीचे की तरफ यहाँ पर डैश करा हुआ है, मतलब ये कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या है, ओवरी ऊपर की तरफ है, और बाकी के जो पार्ट्स हैं हमारे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम वाले, यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमन, वो नीचे की तरफ है। उसके आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट में 2 का मतलब क्या है, कि ये जो हमारे कार्पल्स है, पहले तो कैसे हैं, दो कार्पल्स हैं। कैसे हैं, दो कार्पेल है, और ब्रैकेट का मतलब होता है कि फ्यूज्ड है, यानी ये दोनों के दोनों कार्पेल क्या है, फ्यूज्ड है, सुपीरियर ओवरी के साथ में प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर है। आई होप सो आपको ये डायग्राम जो है फॉर्मूला के साथ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सोलेनेसी फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सोलेनेसी जो है वो एक लार्ज फैमिली है, जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है, पोटैटो फैमिली कहा जाता है। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिक और जो टेम्परेट जोन रीजन होता है वहां पर हमें देखने को मिलती है ना। अब हम बात, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी फ्लावर के बारे में जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो सबसे पहले तो उसका क्या बताते हो, कि उसका होम कैसा है। तो हमने बता दिया कि भाई ये ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन में प्रेजेंट होते हैं। देन हम उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आते हैं।
तो ये कैसे होते हैं, मोस्टली हर्ब श्रब के फॉर्म में होते हैं, स्मॉल ट्रीज जो है वो बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले आ जाता है हमारा स्टेम। इनका तना जो है वो किस तरीके का होता है, तो देखिए वो हर्बिशियस है, रेयरली वुडी होते हैं, हर्बिशियस फॉर्म में होते हैं, शाखीय फॉर्म में होते हैं, एरियल इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड या फॉलो होंगे, हेयरी और ग्लैब्रस होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम हमें पोटैटो के केस में देखने को मिलता है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। देन स्टेम के बाद में हम आते हैं लीव्स पर। लीव्स इनकी होती है अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पाइनेटली कंपाउंड होती है, एक्स स्टुपुलेट होती है, और वेनेशन इनका कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है ना। रेटिकुलेट वेनेशन मैंने किसमें बताया था, डाइकॉट के केस में हमें देखने को मिलता है, और जो हमारा पैराइलल होता है वो हमें मोनोकॉट के केस में देखने को मिलता है। आगे बात करें, अब हम आ जाते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर। हमने कहा था उसके बाद हम फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके इन्फ्लोरेसेंस की, इनका जो पुष्प क्रम होता है, यानी कि जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो किस तरीके का होता है, तो सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस टाइप का होता है, सोलेनम के जैसा हमें देखने को मिलता है। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल होता है, दोनों इसमें मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी आप जब सेंटर से कट करो तो इक्वल हाफ देखने को मिलता है। कैलेक्स की बात करें तो सेपल्स के फॉर्म में होता है, जैसे हमने कहा था 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, और एस्टिवेशन कैसा होता है इनका, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कोरोला की बात करें तो पेटल्स होते हैं, 5 होते हैं, ये भी यूनाइटेड होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन इनका भी देखने को मिलता है ना। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन के फॉर्म में होते हैं, 5 होते हैं, और एपीपेटलस होते हैं। ये इन सबका जो है मैंने आपको जब ये एंड्रोशियम पढ़ाया था, कोरोला पढ़ाया था, तो ये सारे टर्म्स जो है वो वहां पर समझाए थे, वो आप वहां से जरूर देख लेना, है ना। गाइनोशियम की अगर हम बात करते हैं तो बाई कार्पलरी होती है, 2 कार्पल्स होते हैं, ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड होती है, सिन कार्पस होती है, और ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है ना। बाइलोक्यूलर होती है, प्लेसेंटा इनके स्लोवन होते हैं जिसमें बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, और एक्साइल होती है। फ्रूट्स की बात करें तो बेरियन कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, फ्रूट्स का तो जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सीड्स बहुत सारे होते हैं, वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मस के फॉर्म में होते हैं। तो अब इस तरीके से इनका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने कहा एक्टिनोमॉर्फिक है, उसके लिए साइन होता है, बाइसेक्सुअल है, ये साइन होता है। अब आते हैं कैलिक्स में, कैलिक्स कितने हैं, 5 है, फ्यूज्ड है, तो मैंने कहा था ब्रैकेट में अगर आप लिखोगे तो उसका मतलब क्या है, वो फ्यूज्ड है। देन हम बात करते हैं कोरोला की, कोरोला कैसा है, यहाँ पर 5 है जो भी फ्यूज्ड है, ठीक है। देन हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम में जो स्टेमन है वो कैसे है, 5 है, और कैसे है, एपीपेटलस है, कैसे है, एपीपेटलस है, तो एपीपेटलस के लिए हम इस तरह से इनको डिनोट करते हैं, है ना। देन गाइनोशियम की बात करते हैं तो सुपीरियर ओवरी है, इसलिए हमने ये लिखा है, एंड यहाँ पर जो कार्पल्स है बाई है, और वो क्या है, एक दूसरे से यहाँ पर फ्यूज्ड फॉर्म में है, सिन कार्पस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो देखिए, इस फैमिली वाले जो प्लांट्स होते हैं वो फूड का सोर्स होते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो हो जाता है, स्पाइसेस भी होती है, चिली हो जाएगा, मेडिसिन में बात करते हैं तो बेलाडोना है, अश्वगंधा है। देन बात करते हैं फ्यूमिगेटरी में तो टोबैको यहाँ पर हो जाता है, ऑर्नामेंटल्स की बात करते हैं तो पिटूनिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। इसका रिवीजन सेशन भी जो है वो जल्द ही मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने वाले हैं, तो चैनल पर जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये जो पूरा ही मटेरियल है पूरा ही हिंदी में पढ़ना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप वो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैं हिंदी में भी इन लेक्चर्स को जो है आपके लिए अपलोड कर दूंगी। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।